Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here, and now I am going to get discuss about the refraction. So what is refraction? रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि रे ऑफ लाइट का मीडियम को ट्रांसमिट कर जाना। ओके, मतलब इस तरफ से सेकंड मीडियम में रे ऑफ लाइट चली जाए। बस ये हो सकता है कि जो रे ऑफ लाइट की इंटेंसिटी मीडियम के फर्स्ट मीडियम में थी वो मे भी हो सकता है सेकंड मीडियम में ना हो। बट यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम खिड़की से झांक कर देखें तो हमें दूसरी तरफ का कोई ऑब्जेक्ट दिखाई दे, मे बी वो धुंधला हो सकता है। सो दिस इज द रिफ्रैक्शन। सो व्हेनेवर एनी रे ऑफ लाइट passes from one medium to another medium, then it deviates or it changes their original path. Means जिस ट्रैक पर जा रही होती है उस ट्रैक पर वो सीधी नहीं जाती, मीन्स अपने पाथ से कुछ डेविएट हो जाती है towards the normal or away from the normal. It may be happen. So simply this is the refraction. Means whenever any ray of light passes from one medium to another medium, then it changes their original path. Okay, इसका original path क्या है, ये है, और इससे क्या हो गया, चेंज कर गया। ये आउटसाइड भी हो सकता है, इनसाइड भी हो सकता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द रिफ्रैक्शन। सो whenever any ray of light passes from one medium to another medium, then it changes their original path. This phenomena is known as refraction. And what will happen in this situation? So there are present two types of medium. First one is when ray of light passes from rarer to denser, then ray of light bend towards the normal. ये आई एंगल होगा और ये आर होगा। ये रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम रे ऑफ लाइट ट्रैवल कर रही है। रेयर मीडियम जैसे एयर और डेंस मीडियम जैसे ग्लास और वाटर। सो ऐसे जब एयर टू ग्लास और एयर टू वाटर रे ऑफ लाइट ट्रैवल कर रही होगी, देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। इट इन दिस केस देखिएगा आर की जो वैल्यू है, एंगल आर इज लेस देन एंगल आई, इससे छोटी होगी। और डेविएशन कितना होगा, तो इस रे ऑफ लाइट को आगे इंक्रीज करें तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, तो डेविएशन इतना हुआ, दैट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एंड इट इज इक्वल टू आई माइनस आर। सो दिस इज डेविएशन। ओके, एंड नेक्स्ट केस, व्हेनेवर दिस रे ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, then it went away from the normal. ओके, अब की बार ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी, तो अब ये रियल पोजीशन इसकी ये थी, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये आई होगा, तो डेविएशन इतना हुआ। ओके, एंड इन दिस सिचुएशन एंगल आर ग्रेटर देन एंगल आई, एंड हियर डेविएशन इज आर माइनस आई, और सिंपली वी कैन राइट दिस, माइनस बाहर कर दें और आई माइनस आर लिख दो। देखिएगा पहले केस में डेविएशन प्लस आई माइनस आर था, सेकेंड केस में आई माइनस आर है बट निगेटिव। सो सिंपली वी कैन से दैट डेविएशन इज अ मॉडुलस वैल्यू फंक्शन, इट इज एन यूनिक वैल्यू फंक्शन। सो इट कैन रिटन एज neither negative neither positive, but it is the modulus value function I minus r. So deviation is a unique or modulus value function, and it can be written as bracket modulus of I minus r. So these are two situations whenever any ray of light travel from rarer to denser and denser to rarer medium. Okay, and here laws of refraction. Laws of refraction means first law of refraction, first law. So in this case, incident ray, normal ray and refracted ray lie on the same plane and meet at a same point like M. Okay, this is the first law of refraction.
रिफ्लेक्शन के लॉ में था रिफ्लेक्टेड रे थी, और रिफ्रैक्शन के फर्स्ट लॉ में ये रिफ्रैक्टेड रे होगी। सो इंसिडेंट रे, normal ray and refracted ray lie on the same plane and meet at the same point. And second law state that for any two medium, कोई भी दो मीडियम के लिए द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू is constant and it is also equal to refractive index mu. इसको n से भी डिनोट करते हैं refractive index के, whatever you can use mu or n, and this is known as refractive index and this rule is known as Snell's law. Okay, so second law of refraction states that for any two medium the ratio of sine of incident means sine I and sine of refraction it means sine of R is constant, that is equal to its the refractive index and it also known as Snell's law. So देखिएगा यहाँ ये फर्स्ट मीडियम और ये सेकेंड मीडियम है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 1 μ2 एंड 1 μ2 जो डिजिट आगे लिखा हो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उस मीडियम का, और जो पीछे हो उसको रिस्पेक्ट में आएगा, इट मींस उसको छोड़कर आ रहा है, ड्रॉप करके आ रहा है। सो इट इज रिटन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ओके, अगर यहीं पर ऐसे होता 2 μ1 तो ये क्या पढ़ा जाता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। ओके, इट मीन्स ध्यान रखिएगा जो डिजिट आगे है वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और जो डिजिट पीछे है उसके रिस्पेक्ट में है। सो सिंपली अगर हम ऐसे लिख दें कि म्यू ए बी, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये ऐसे पढ़ा जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ऊपर होता है और जो पीछे होता है इसका मतलब वो नीचे होता है। तो आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं μ2 अपॉन μ1, या इसको ऐसे लिख सकते हैं μ1 अपॉन μ2। जैसे आपको यूज करना हो उस जगह वैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इन तरीकों में से कोई भी, ऐसे इनको रीड किया जाएगा। सो नाउ these are the laws of refraction, first law and second law, and second law is also known as the Snell's law and it also proved by the Huygens secondary wave theory.